नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। चुनाव में डेढ़ पौने 2 साल है, लेकिन देश की राजनीति जैसे करवट ले रही है, उसे लग ही नहीं रहा कि चुनाव में इतना समय है। अगर आप बात करेंगे कुछ महीनों पहले की, तो लोग कह रहे थे कि भाई कहाँ है विपक्ष, आएगा तो मोदी। विपक्ष को इतना डिप्रेशन में डाल दिया था मोदी जी ने, जनमानस में चर्चा ही नहीं होती थी कि भाई विपक्ष कहीं है। वो तो नीतीश बाबू ने पलटी मारी, और नीतीश बाबू की पलटी के मारे पूरे देश में ऐसे लगने लगा कि अरे भाई यही बीजेपी है जिसमें इतनी कमियां थी। और फिर बात लोग करने लगे कि भाई गडकरी नाराज है, राजनाथ सिंह नाराज है, मतलब पार्टी बीजेपी के अंदर ही बहुत सारी नाराजगी है। और अचानक ही अडानी के प्रति लोगों का गुस्सा बढ़ गया। मतलब लोगों ने कहा कि यार देश में हो क्या रहा है ये। तो मुझे लगा कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी गलतियां कैसे कर सकते हैं, वो भी चुनाव सिर पर है। प्रधानमंत्री जी ऐसी गलतियां कर कैसे सकती हैं। लेकिन आप सोचो ना, कभी कभी आप उनको उनकी जगह खुद को रख के देखो कितना तनाव होगा। कल्पना करके देखिए कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी नहीं आती है, या भारतीय जनता पार्टी के 230 240 सीटें आती हैं, एनडीए की सरकार बनती है, और एनडीए की सरकार बनेगी तो किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अब आप थोड़ी देर को कल्पना करके देखिए कि अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो क्या होगा उनका। आप अपने आप को उनकी जगह रखेंगे तो आपको लगेगा कितने तनाव की जिंदगी होती है नेताओं की, और उस तनाव में नेता गलतियां करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इतने कंफ्यूजन में क्यों, गलती क्यों कर रही है। एक्चुअली में भारतीय जनता पार्टी आजकल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में दिख रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की लाइन क्या हो, इसको लेकर सबके सब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में नजर आ रहे हैं। मतलब हर आदमी बड़ा भ्रमित सा नजर आ रहा है। इस कंफ्यूजन का कारण एक तरफ तो पार्टी में अंदरूनी संकट है, भाई गुटबाजी हो रही है, तो दूसरी तरफ 2 कार्यकाल के मोदी सरकार की चौतरफा विफलता, बेरोजगारों की फौज है, और साथ में है वो अडानी भैया का जो इतना ढेर सारा अपयश है ना, वो सिर पे लदा हुआ है। लोगों की घटती कमाई है तो मोहन भागवत का मस्जिद जाना भी है। आखिर भाजपा के कार्यकर्ता किस संकेत को पार्टी की लाइन में समझे, ये उन्हें ही समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए आज हम भारतीय जनता पार्टी के उस पहलू की चर्चा करेंगे जिसे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए गंभीर संकट या कारण माना जा रहा है। पहला, मोहन भागवत का मस्जिद दौरा बहुत चर्चा में है। पिछले दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित एक मस्जिद का दौरा किया। वहां के इमाम साहब के साथ कुछ प्रमुख मौजूद लोग मुसलमानों के साथ बैठक भी की। बाद में इमाम साहब इतने खुश हो गए मोहन भागवत जी के आने से, उन्होंने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता तक कह दिया। अब ऐसे में कब्रिस्तान शमशान की बात करने वाले नरेंद्र मोदी, दंगाइयों की पहचान कपड़े से ही अलग कर देने वाले नरेंद्र मोदी जी, शाहीन बाग को संयोग नहीं प्रयोग बताने वाले नरेंद्र मोदी जी, उस उन्मादी भीड़ और ट्रोल आर्मी जिन्हें बीजेपी में उनके नेतृत्व ने पिछले 8 साल में खड़ा किया है, भला क्या मुंह दिखाएंगे, कौन से हिंदुत्व की बात करेंगे अब मोदी जी और बीजेपी। ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है, दूर का सवाल। गडकरी, शिवराज, वसुंधरा, येदियुरप्पा फैक्टर बहुत प्रभावी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी में आजकल जितने भी जनाधार वाले नेता हैं, वह सब के सब अपनी उपेक्षा के शिकार हैं। चाहे वो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी हो, कर्नाटक में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा BS येदियुरप्पा हो, शिवराज सिंह चौहान हो, या फिर वसुंधरा राजे, सबके सब मोदी और अमित शाह की मनमानी से खार खाए बैठे हैं। कमोवेश यही हालत योगी आदित्यनाथ की है, क्योंकि उनको भी बार बार परेशान किया जा रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में मोदी शाह के पास कौन सी जादू की छड़ी है जिससे वो 2024 में भाजपा की नैया पार लगा देंगे। शायद ये बात मोदी और शाह के अलावा भगवान को भी नहीं पता होगा। आज की हकीकत ये है कि ऊपर से भले ही एक भाजपा दिख रही हो, लेकिन इसके अंदर दर्जन भर भाजपा सरवाइव कर रही है। एक भाजपा के अंदर दर्जन भर भाजपा। तीसरा प्रमुख फैक्टर नीतीश फैक्टर, तो जाति जनगणना का भूत चढ़ गया है।
जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी शाह एंड कंपनी को झटका दिया है, तब से भारतीय जनता पार्टी बेसुध नजर आ रही है। नीतीश ने तो उत्तर भारत का पॉलिटिकल नैरेटिव ही बदल दिया। जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में पिछड़े वर्गों की गोलबंदी होती दिख रही है, उसे भाजपा के हिंदुत्व के जुमले की सबसे बड़ी काट माना जा रहा है। आम लोग ये सवाल करने लगे हैं कि क्या सिर्फ अडानी अंबानी ही हिंदू है? बाकी लोग क्या 5 किलो राशन पर अपनी पेट की आग बुझाने के लिए बने हुए हाड़ मास का पुतला है? और इन सब सवालों के बीच नीतीश की जाति जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिसने भाजपा के साथ साथ संघ को भी डराकर रख दिया है। दबी जमान में भाजपा के लोग स्वीकार करने लगे कि मार्च 2023 में जब बिहार की जाति जनगणना का आंकड़ा आम आदमी के सामने आ जाएगा, तब उसके बाद पूरे देश में जाति जनगणना की मांग उठेगी और इसको लेकर जो आग लगेगी उसमें भाजपा की तमाम सोशल इंजीनियरिंग सुहा होने का खतरा है। जिन लोगों ने विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंडल बम को फूटते हुए देखा है, उन्हें जाति जनगणना के नाम से ही कपकपी चढ़ने लगी है। बीपी सिंह ने तो समाज को सिर्फ 2 भागों अगड़ा और पिछड़ा में बांटा था, जबकि जाति जनगणना तो हजारों पार्ट में समाज को बांट देगी। इस जाति जनगणना से भाजपा ही नहीं बल्कि पिछड़ी जाति की मुस्लिम राजनीति के भी सुहा होने के पूरे चांस हैं, क्योंकि मुसलमानों में भी 85% पसमानदा यानी पिछड़ी जातियों के लोग हैं, जबकि ओबीसी अगड़े मुस्लिम समाज से आते हैं, तो ओबीसी भाई की भी राजनीति पे ब्रेक लग जाएगा। चौथा, अडानी और अंबानी का प्यार। नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे ज्यादा बदनामी जिस मामले को लेकर हो रही है, वो है गुजरात से आने वाले 2 उद्योगपतियों का पूरे देश पर कब्जा करते हुए चले जाना। आम आदमी कहने लगा है कि 2 गुजराती मोदी और शाह जी माल बेच रहे हैं और 2 गुजराती अंबानी और अडानी माल खरीद रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश की जीडीपी में 12% हिस्सा सिर्फ अडानी और अंबानी का है। 12%। देश से आधे से अधिक संसाधनों पर सिर्फ 94 परिवारों का कब्जा है। ऐसे में आप खुद ही सोच लीजिए कि जिस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बनाने की बात मोदी जी करते हैं, उनमें से आधी यानी 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो सिर्फ 94 परिवारों की होगी इस देश में। और 5वां बड़ा मुद्दा बेरोजगारों का देश। आज भारत में जो बेरोजगारों की ऐसी स्थिति आ गई है कि देश के नौजवान अब कहने लगे हैं कि काश सबकी किस्मत जय शाह जैसी होती। आज देश में बेरोजगारी दर का प्रतिशत पिछले 5 वर्षों से लगातार डबल डिजिट में यानी 10% से ऊपर है। यूपी चुनाव के समय जब चुनावी सभा में नौजवानों में आर्मी की बहाली का सवाल उठाया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहाली का आश्वासन दिया था, लेकिन ये क्या, वैकेंसी आई भी तो अग्निपीठ के रूप में, अग्निवीर बनाने के रूप में, मतलब 4 साल की नौकरी और फिर अंधेरी रात। ऊपर से नौजवानों को मजाक उड़ाते हुए भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं, कोई बात नहीं, 4 साल बाद हम सब अग्निवीरों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गार्ड बनाकर रखेंगे। तो इस तरह का अपमान इस देश के बेरोजगारों को भाजपा के लोग खुलेआम कर रहे हैं। मोदी जी अब भी नहीं संभले तो फिर जनता संभलने का मौका नहीं देती। इस देश ने तो 1977 में इंदिरा गांधी और संजय गांधी को भी संभलने का मौका नहीं दिया। लोग इंदिरा सरकार के बांग्लादेश बनाने और परमाणु परीक्षण को भी भूल गए थे। फिर आपके 370 और सुप्रीम कोर्ट के दिए राम मंदिर को भला कौन याद रखेगा। याद करिए, ये हिंदुस्तान है। अगर आम आदमी दुखी होगा, मिडिल क्लास दुखी होगा, गरीब दुखी होगा, बेरोजगार दुखी होगा, तो 2024 की कुर्सी तो आपसे दूर हो जाएगी। क्या होगा हम बताते रहेंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। यही चैनल है जो गोदी मीडिया नहीं है। मदद करिएगा। उत्तर प्रदेश की खबरें देखनी हो तो हमारा दूसरा चैनल 4PM यूपी, और बिहार की खबर देखनी है तो 4PM बिहार को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।